नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश साहू आपका हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग आर के राजपूत का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था उसके क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 90 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है आज का, स्पार्किंग अकर्स व्हेन अ लोड इज स्विच्ड ऑफ बिकॉज द सर्किट हैज हाई। तो देखिए, आपको पता है जो स्पार्किंग होती है ये करंट के चेंज होने के कारण होती है, और जो इंडक्टर होता है वो करंट का क्या करता है, करंट में मतलब परिवर्तन होने का क्या करता है, वो अपोज करता है। तो उसकी ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इंडक्टेंस कहलाती है। तो इंडक्टेंस के कारण क्या होता है, सर्किट में जब भी हम लोड को मतलब वहां पर स्विच ऑफ करते हैं तो स्पार्किंग होती है। जो इसका जो मेन कारण होता है वो होता है इंडक्टेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कॉपर वायर ऑफ सर्टेन लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज ड्रॉन आउट टू 3 टाइम्स इट्स लेंथ विदाउट चेंज इन वॉल्यूम। देखो यहाँ पर वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है, वॉल्यूम डज नॉट चेंज, द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर बिकम्स। देखिए यहाँ पर दो कंडीशन होती है आपके पास, एक तो वायर जब वॉल्यूम चेंज हो जाए और एक तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो। तो देखो, जब वॉल्यूम चेंज हो जाता है तब क्या कंडीशन होती है, तब जो आर न्यू होता है आपका ये होता है एन टाइम ऑफ आर ओल्ड। कब, जब वॉल्यूम चेंज हो जाता है। ठीक है, जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा मतलब वॉल्यूम डज नॉट चेंज, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो आर न्यू होगा आपका ये होता है एन स्क्वायर इंटू आर ओल्ड। तो देखिए यहाँ पर कितने टाइम्स हम लोग उसको उसकी जो लेंथ है उसको ड्रॉ कर रहे हैं, 3 टाइम्स। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 9 टाइम्स जो होगा उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 9 टाइम्स। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ रेजिस्टेंस एलिमेंट ऑफ अ हीटर फ्यूजेस एंड देन वी रिकनेक्ट इट आफ्टर रिमूविंग अ पोर्शन ऑफ इट, द पावर ऑफ द हीटर विल। देखो क्या हो रहा है, जो हीटर की जो कॉइल है उसको हम क्या कर दे रहे हैं, वो फ्यूज होने के बाद उसको हम रिकनेक्ट कर रहे हैं। तो आपको पता है जैसे कि हमारे पास जो वायर है वो फ्यूज हो जाता है, तो उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको रिकनेक्ट कर रहे हैं। तो इसका जो कुछ पार्ट है वो हम लोग क्या कर दे रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं। मतलब इसकी जो लेंथ है वो क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है। तो लेंथ के डिक्रीज होने से इसका जो रेजिस्टेंस है ये भी डिक्रीज हो जाएगा। और आपको पता है जो पावर होती है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब रेजिस्टेंस के कम होने से पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, इंक्रीज। पावर क्या हो जाएगी हीटर की, वो इंक्रीज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अ फील्ड ऑफ फोर्स कैन एग्जिस्ट ओनली बिटवीन। तो देखो, जो फील्ड ऑफ फोर्स होता है वो किन दो के बीच में एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आयन, 2 आयंस के बीच में जो रहता है अ फील्ड ऑफ फोर्स एग्जिस्ट होता है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस हुज मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट डिसिमिलर एटम्स इज कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज यहाँ जो है करेक्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन है, 1 माइक्रोवोल्ट इज। तो जो 1 माइक्रोवोल्ट होता है 1 × 10⁻⁻6 वोल्ट के इक्वल में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। तो जो कॉपर की रेजिस्टिविटी होती है ये होती है 1.59 × 10⁻⁸ ओम मीटर। यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी दी गई है एनिल्ड कॉपर की दी गई है जो कि 1.72 × 10⁻⁻6 ओम मीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओहम इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ। तो अ कॉलम ऑफ मर्क्यूरी के टर्म्स में इसको डिफाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स आर first connected in parallel and then in series, the resultant resistance of first combination to the second will be। देखिए हमारे पास 3 आइडेंटिकल क्या है, रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले हम इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू होगी RY 3 होगी।
और फिर हम इसको सीरीज में कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो ये क्या कितना हो जाएगा 3R हो जाएगा। अब इनका रेशियो निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमको मिल जाएगा 1/9। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन ये इनकरेक्ट है, ठीक है। आपको पता है P बराबर से होता है VI, ओम के नियम से यदि हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते B बराबर से IR, तो हमको मिलेगा I² R, और फिर हम लोग यहाँ पर I बराबर से V/R पुट करते हैं, तो हमको मिल जाएगा V²R। मतलब ये तीन रिलेशन जो है ये सही है, ये जो फोर्थ वाला जो रिलेशन है, ये जो C नंबर का जो रिलेशन है ये क्या है, गलत है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है विच मेथड कैन बी यूज्ड फॉर एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के एब्सोल्यूट मेजरमेंट के लिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन L एंड M ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर। तो आपको ये जो सर्किट दिया गया है इसमें L और M के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो दो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में कनेक्ट है, तो 14 + 6 20 हो जाएगा, और ये 20 और ये 20 पैरेलल कनेक्ट है, तो इसका जो इक्विवेलेंट हमको मिलेगा ये कितना मिल जाएगा 10 और 10 फिर 20 हो जाएगा। तो 20 इस 20 के साथ कैसा है, पैरेलल में है, तो 20 और 20 जब पैरेलल में होते हैं तो इनकी जो वैल्यू है ये हाफ हो जाती है, मतलब 10 ओम जो रहेगा इसका फाइनल हमको वैल्यू मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 3 6 ओम रजिस्टर आर कनेक्टेड टू फॉर्म ऑफ ट्राइंगल। देखो यहाँ पर 3 6 ओम के जो रजिस्टर है ये एक ट्राइंगल के फॉर्म में कनेक्टेड है। देखिए कुछ इस तरह से, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये 2 सेकंड है, और ये यहाँ पर थर्ड रेजिस्टेंस है। सबकी वैल्यू कितनी है 6 ओम है। तो आपको किन्हीं एक के अक्रॉस में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बताना है। तो देखिए जब हम ये वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस में इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो ये 6 और ये 6 कितना हो जाएगा 12, और ये जो 12 हो जाएगा तो ये 6 के साथ कैसा पैरेलल में कनेक्ट है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 6 × 12/18। तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम कैंसिल आउट होगा, ये इससे 4, तो हमको फाइनली कितना मिलेगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम मिलेगा। अगला क्वेश्चन है ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू। तो ओम का नियम किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं आपको बता दूं सेमीकंडक्टर्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है ये मेजर किया जाता है ओम मीटर में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 2 कॉपर कंडक्टर्स हैव इक्वल लेंथ, the cross sectional area of one conductor is 4 times that of the other. If the conductor having smaller cross section area resistance of 40 ohm। देखो जिसका स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया है उस कंडक्टर का हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस गिवन है 40 ओम। तो आपको ये बताना है कि जिसका हायर क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं ये 4 टाइम क्या है, हायर है, किससे, स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया वाले वायर से। तो आपको मैं बता दूं जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जितने टाइम ज्यादा है उतने ही टाइम क्या होगा, कम होगा। तो ये कितने टाइम ज्यादा है 4 टाइम। तो हम क्या करेंगे, ये 40 में 4 का डिवाइड करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 10 ओम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 10 ओम। अगला क्वेश्चन है अ नाइक्रोम वायर यूज्ड as a heater coil has the resistance of 2 ohm per meter for a heater of 1 kilowatt at 200 volt the length of wire required will be। तो आपको कितनी लेंथ चाहिए वायर की आपको ये बताना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है, सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है V²/P। तो यहाँ पर हमको 200 दिया है, तो 200 × 200 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। यहाँ पर 1 किलोवाट को हम जब वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। तो इसको हम लोग करेंगे कैंसिल आउट, तो ये हमको मिल जाएगा 40 ओम। तो देखो यहाँ पर जो वायर है उसका कुल रेजिस्टेंस हमारे पास है 40 ओम। तो आपको बता दूं मैं यहाँ पर 2 ओम 1 मीटर के लिए, मतलब 1 मीटर के लिए कितना ओम है
2 ओम है तो 40 ओम कितने मीटर के लिए हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे हम लोग इसको, तो ये हमको मिल जाएगा 20 मीटर। ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। देखिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होती है इसकी जो यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस होती है। तो देखिए यहाँ पर ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस हमको यहाँ पर प्राप्त होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज द लीस्ट रेजिस्टिविटी। तो लीस्ट रेजिस्टिविटी यहाँ पर कॉपर की होगी, ठीक है, कॉपर की यहाँ पर सबसे कम रेजिस्टिविटी होगी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द फ्यूज लॉ द करंट कैरिंग कैपेसिटी वेराइज एज। तो जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है फ्यूज की, ये होती है उसके डायमीटर की पावर में 3/2 टाइम्स होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प्स विल हैव लीस्ट रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो चारों ऑप्शन है इसमें जो वोल्टेज रेटिंग दी गई है सेम दी गई है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो पावर होती है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जिसकी पावर ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सबसे ज्यादा पावर किसकी 100 है, यहाँ पर 200 है, तो ये जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज रेटिंग तो यहाँ पर सेम दी गई है। आपको पावर देखना है तो यहाँ पर पावर जो है सबसे ज्यादा 200 वाट है, तो इसका जो 200 वाट 220 वोल्ट वाला जो हीटर होगा, लैंप होगा सॉरी, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा। अगला क्वेश्चन है विच रजिस्टर विल बी फिजिकली लार्जर इन साइज। देखो जो रजिस्टर लार्जर होगा साइज में उसकी जो पावर कैपेसिटी है वो ज्यादा होगी, कहने का मतलब इसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सबसे ज्यादा पावर किसकी है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पावर है ऑप्शन नंबर सेकंड में है 50 वॉट है, ठीक है। 50 वॉट पावर ज्यादा होने के कारण इसका रेजिस्टेंस कम होगा और इसका साइज ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन करंट फ्लोज थ्रू हीटर कॉइल इट्स ग्लो बट सप्लाई वायरिंग डज नॉट ग्लो बिकॉज। ऑप्शन यहाँ पर देखिए आप सी नंबर का जो ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल इज मोर देन द सप्लाई वायर। देखो हीटर कॉइल का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो ये करंट को सप्लाई वायर में पास नहीं होने देगा, तो इस कारण ये जो सप्लाई वायर है ये ग्लो नहीं करेगा, जबकि हीटर कॉइल यहाँ पर ग्लो करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द कंडीशन फॉर द वैलिडिटी अंडर ओम्स लॉ इज दैट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा रेजिस्टेंस मस्ट बी यूनिफॉर्म। मतलब जो कंडीशन है जो ओम्स के नियम की, मतलब ओम्स लॉ की, वो कब तक वैलिड है, जब तक कि रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अ सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल हुज कंडक्टिविटी इज सेम एज बिटवीन दैट अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट है कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होती है इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो इंसुलेटर से ज्यादा और कंडक्टर से कम होती है, मतलब इन दोनों के बिटवीन में ये लाई करती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है अ रियोस्टेट डिफर्स फ्रॉम पोटेंशियोमीटर इन द रिस्पेक्ट दैट। तो मैं आपको बता दूं जो रियोस्टेट होता है इसकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है हायर होती है पोटेंशियोमीटर से। पोटेंशियोमीटर की जो वोल्टेज रेटिंग होती है या जो रेटिंग होती है वोल्टेज रेटिंग जो होती है ये लेस होती है रियोस्टेट से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, हैज हायर वोल्टेज रेटिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द वेट ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर्स एज कंपेयर टू अ कॉपर कंडक्टर ऑफ आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शन फॉर द सेम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस। देखो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास दो वायर है, एक एल्यूमिनियम का है और एक कॉपर का है, ठीक है। दोनों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये सेम है। तो इस कंडीशन में आपको बताना है कि जो एल्यूमिनियम कंडक्टर है इसका वेट कॉपर कंडक्टर से कितना कम होगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 60% कम होता है। कितना परसेंट? 60% ये कम होता है। अगला क्वेश्चन है एन ओपन रजिस्टर व्हेन चेक्ड विद एन ओम मीटर रीड्स। देखो जब हम किसी भी ओपन रजिस्टर का रेजिस्टेंस मतलब चेक करेंगे ओम मीटर के द्वारा तो ये हमको इनफाइनाइट दिखाई देगा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है आर द मटेरियल्स हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मच लेस देन मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स बट ग्रेटर देन दैट ऑफ टाइपिकल इंसुलेटर्स।
तो देखो इसमें हमको बोला गया है कि ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी होती है वो इंसुलेटर से हायर होती है लेकिन लेस होती है कंडक्टर मटेरियल से, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो ये कहलाते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है ऑल गुड कंडक्टर्स हैव हाई कंडक्टेंस। तो सभी गुड कंडक्टर्स के पास कंडक्टेंस कैसी होती है, हाई होती है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर आर यूजुअली मेड फ्रॉम। जो वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर होते हैं ये बने होते हैं नाइक्रोम के। ठीक है, ये किससे बने होते हैं, नाइक्रोम से बने होते हैं, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर्स आर यूज्ड। देखो जो वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर्स होते हैं इनका हम लोग यूज करते हैं सरप्रेस सर्जेस के फॉर्म पे हम लोग इनका यूज करते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली। तो जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है ये होता है 1840 गुना ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1840 गुना क्या होता है, ज्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ कार्बन एटम इज। तो कार्बन के बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये होते हैं 4। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 6 होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 होगी। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो जो बचे इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में जाएंगे, मतलब 4। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विथ 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल इफ ईच डिसिपेट 20 वॉट द टोटल पावर सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स इक्वल। देखो यहाँ पर ये बोला गया है कि 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास जो कि 20-20 ओम के हैं, ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। देखो, और सभी जो है वो कितने 20 वॉट की पावर को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, डिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि टोटल सर्किट की पावर क्या होगी। तो देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पावर। ठीक है, तो पावर यहाँ पर डायरेक्टली एड होगी P1 प्लस P2 प्लस P3, मतलब यहाँ पर 20 प्लस 20 प्लस 20 मतलब हमको मिल जाएगा 60 वॉट। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 3 कंडक्टेंसेस इन पैरेलल हैव द वैल्यूज G1 is equal to 2000 माइक्रोमोह, G2 is equal to 3000 माइक्रोमोह and G3 is equal to 4000 माइक्रोमोह। द टोटल कंडक्टेंस विल बी। तो देखो सीरीज में मतलब जब पैरेलल कंडक्टेंस होता है तो इसका जो इक्विवेलेंट फॉर्मूला होता है G is equal to G1 प्लस G2 प्लस G3 होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो दी गई वैल्यूज है डायरेक्टली ऐड हो जाएगी, मतलब 2000 प्लस 3000 5000 और 5000 में जब हम 4000 ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 9000 माइक्रोमोह, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अ थर्मिस्टर हैज। तो जो थर्मिस्टर होता है इसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है इफ आई एंड आर एंड टी आर द करंट रेजिस्टेंस एंड टाइम रिस्पेक्टिवली देन अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ हीट प्रोड्यूस विल बी प्रोपोर्शनल टू। देखो जो हीट होती है ये होती है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ। अगला क्वेश्चन है नाइक्रोम वायर इज एन एलॉय ऑफ। तो जो नाइक्रोम वायर होता है ये निकिल और क्रोमियम का एलॉय होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड इन अ सर्किट अलाउज 1 माइक्रो एम्पियर करंट टू फ्लो थ्रू द कंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। देखिए आपको कंडक्टेंस बताना है तो आपको सबसे पहले रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। तो R इज इक्वल टू V अपॉन, देखो यहाँ पर V बराबर से होता है IR, तो R की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपको मिलेगा ये कितना मिल जाएगा B अपॉन I। तो देखिए यहाँ पर 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट और आपको क्या दिया गया है 1 वोल्ट और यहाँ पर 1 माइक्रो एम्पियर की यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है, मतलब 10 टू द पावर -6। तो देखो यहाँ पर जो कंडक्टेंस होती है वो रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल होती है, तो जो कंडक्टेंस हो जाएगी
वो कितनी हो जाएगी, जब हम इसका उल्टा करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा, मतलब 1/r की वैल्यू यदि हम फाइंड आउट करेंगे तो 1/r इज इक्वल टू हमको मिलेगा 10⁻⁻⁶। तो g का मान जो हो जाएगा 10⁻⁻⁶, मतलब 1 माइक्रोमोह, 1 माइक्रोमोह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा 1 माइक्रोमोह। Which of the following can have negative temperature coefficient? तो आपको ये बताना है कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं इनका जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब जब मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, डिक्रीज होने लगता है। अगला क्वेश्चन है कंडक्टेंस मोह। तो आपको बताना, देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, एनालॉजी से क्वेश्चन लिया गया है, ये कंडक्टेंस मोह से रिलेट करता है। तो आपको बताना निम्नलिखित में से जो कौन सा सही रिलेशन है। तो यहाँ देख सकते हो आप, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू, तो 1 एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 1 न्यूटन मीटर इज सेम एज, तो आपको बताना कि 1 न्यूटन मीटर किसके जैसा है। तो आप इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 1 जूल। तो 1 न्यूटन मीटर जो होता है 1 जूल के इक्वल होता है। दोस्तों पहला चैप्टर जो है यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर अगला जो भी होगा उसमें चैप्टर नंबर 2 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।